तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल ये आ रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लगभग 2 साल का पीरियड हो गया है, वन टाइम इन्वेस्ट किया था, लमसम इन्वेस्ट किया था और मेरा पोर्टफोलियो जो है ना 10 से 15% माइनस में चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट विड्रॉल कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए ताकि आगे जाके मुझे इसमें रिटर्न मिल सके? ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। यहां पर इस वीडियो में मैं पूरा पोस्टमार्टम करके आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक सेबी की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। उसके बाद में मैं आपको पूरे एनालिसिस करके दिखाऊंगा और दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं वीडियो के अंत में, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपको क्या करना है उसका पूरा डिसीजन आप क्लियर तरीके से ले पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम सेबी की रिपोर्ट को देखते हैं। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात की गई है। लॉन्ग टर्म हॉरिजन, जीरो लॉस प्रोबेबिलिटी और रिडेम्पशन ट्रेंड। इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सेबी की ऑफिशियल रिपोर्ट है ये। आपको पता ही होगा कि सेबी क्या है। जैसे ऑल इंडिया में सभी बैंक को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है उसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह से भारत के अंदर जितने भी शेयर मार्केट चल रही है, म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला जो रेगुलेटर है, जो गवर्नमेंट की संस्था है, उसका नाम है सेबी। अब सेबी ने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया हुआ है जिसमें पहला बिंदु है दीर्घकालीन दृष्टिकोण। यहां पर क्या बोला जा रहा है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाजार की अस्थिरता को कम करने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंडों में कम से कम 3 से 5 साल की होल्डिंग अवधि को आमतौर पर आवश्यक माना जाता है। आप इसका मतलब समझ गए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 साल की अवधि आपके लिए निहायत जरूरी है होल्डिंग करने के लिए। तो आप अपने पोर्टफोलियो का टाइमिंग देखिए कि जब से आपने इन्वेस्ट किया तब से अभी तक अभी कितना पीरियड हुआ है। अगर 5 साल से कम पीरियड हुआ है तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा म्यूचुअल फंड क्यों डाउन जा रहा है या क्यों मेरा म्यूचुअल फंड सही से काम नहीं कर रहा है। फिर भी दूसरा पॉइंट देखते हैं, शून्य हानि की संभावनाएं, मतलब कि जीरो रिस्क प्रोबेबिलिटी। दीर्घकालीन निवेश जैसे कि निफ्टी 50 में ऐतिहासिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि 7 साल की अवधि के लिए निवेश रखने से नकारात्मक रिटर्न की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। यह बहुत ही समझने वाली चीज है। इस बिंदु में यह कहा जा रहा है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में कोई भी राशि इन्वेस्ट की है और उसको 7 साल का पीरियड आपने दिया है, तो इसका सीधा मतलब यह बनता है कि आपका जो मूलधन है उसमें माइनस रिटर्न जाने की संभावनाएं शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये भी आप बात समझिए, आपने सफर करना अभी शुरू किया हुआ है। अगर आप 7 साल तक का सफर करते हैं तो उसके बाद में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो रिस्क से बिल्कुल बाहर हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है कि अभी आपने जो पैसा दिया हुआ है, जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपका टाइम जो है, आपका समय जो है, उसको किस तरह से मजबूत बना रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि 7 साल की अवधि का एक पीरियड है, उस पीरियड तक अगर आपने पैसा रखा हुआ है तो इस चिंता को आप भूल जाइए कि कभी आपका मूलधन जो है माइनस की तरफ जाएगा। इसके पूरे विश्लेषण करके भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तीसरा टॉपिक है जिसमें बताया जाए रिडम्पशन ट्रेंड्स। मतलब कई सारे अध्ययनों से यह पता चलता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश का लगभग 50% विड्रॉल 1 साल के अंदर ही हो जाता है और 70% विड्रॉल 2 साल के अंदर ही किया जाता है, जिससे अक्सर अवास्तविक पूंजीगत नुकसान होता है। मतलब कि हमारे में से 50% लोग 1 साल के पीरियड में ही घबरा के अपना विड्रॉल कर लेते हैं और 70% लोग 2 साल के पीरियड में ही घबरा के अपना विड्रॉल करते हैं, जिस वजह से पूंजीगत नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ती है। इन तीनों टॉपिक का जो सार निकलता है वो सार यही है कि मिनिमम 7 साल के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में होल्ड करते हो तो आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर रिस्क जो है जीरो हो जाता है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या 7 साल के पीरियड में हमें भूतकाल में कुछ रिटर्न मिला भी है या सिर्फ ये खोखली बातें हो रही है।
तो इसके एनालिसिस के तरफ से मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। देखिए, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, हमने 7 साल का पीरियड लिया हुआ है, लार्ज कैप कैटेगरी लिया है, और हमने ये समझ लिया कि आज से 7 साल पहले किसी ने 10 लाख रुपया एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, तो उस 7 साल में उसको कितना रिटर्न मिला। ये जो फंड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बिल्कुल उदाहरण के तौर पे लीजिएगा। इस फंड को रिकमेंडेशन के तौर पे आप लेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल में सूट ना करे। सबसे पहला फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसमें अगर किसी ने 10 लाख रुपया आज से 7 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो आज की डेट में उसका 29.4 लाख रुपया बन चुका है। 16.44% का रिटर्न मिला है। उसी तरह आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड है। इसमें अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया था, तो आज की डेट में 29.5 लाख रुपए बन चुका है। 16.44% का रिटर्न है। इसी तरह से कैनेरा रोबेको लार्ज कैप फंड में अगर किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो आज की डेट में वो 27,63,000 रुपया बन चुका है। तो यहां से हमें इतना तो पता चल गया कि अगर 7 साल की अवधि हमने दी है, तो अच्छा खासा रिटर्न हमें मिला है। पैसा 3 गुने के बराबर में बढ़ चुका है। लेकिन यहां पर आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि ये तो जस्ट पिछले 7 साल का पीरियड है, क्या पता उससे पहले रिटर्न मिला भी है कि नहीं मिला है। तो थोड़ा सा हम एक ही फंड को कंसिडर करेंगे, एक ही फंड को लेते हैं और उसमें अलग अलग टाइमिंग में हर 7 साल की अवधि में क्या रिटर्न बना उसको देखते हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि अलग अलग पीरियड में भी अगर हम किसी भी प्रकार की 7 साल की अवधि को लेते हैं, तो हमारा रिटर्न कितना बना है। सबसे पहले यहां पर देखिए, मैंने एक फंड चॉइस किया है जिसका नाम है HDFC म्यूचुअल फंड, है ना, और उसका HDFC म्यूचुअल फंड का हमने लार्ज कैप यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने ये फंड क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसका उम्र बहुत ज्यादा है, इसकी एज बहुत ज्यादा है। 1996 में ये फंड शुरू हुआ था। तो पहले 1996 से लेके 7 साल का रिटर्न हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 10 लाख रुपया अगर एक बार में इन्वेस्ट किया गया है 1996 में, और इसके बाद में 7 साल का, यानी कि हमने 2003 तक का इसका रिटर्न लिया हुआ है, तो नीचे आप देख पाएंगे ये 10 लाख रुपया जो है ना, इसी 7 साल के अंदर 32,68,000 रुपया बन चुका है। रिटर्न मिला है 18.41%। ये सिर्फ 7 साल के पीरियड का बात हम कर रहे हैं, 1996 से लेके 2003 तक का। अब हम दूसरा 7 साल का पीरियड इसी फंड में लेते हैं। यहां पर देखिए 2003 से लेकर 2010 तक का पीरियड हमने लिया है। सेम अमाउंट 10 लाख रुपया हमने होल्ड किया, और इसके ऊपर इसी 10 लाख रुपए के ऊपर 69.45 लाख, मतलब 69,45,000 रुपया इसमें बन चुका है। आपको याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने एक चीज बताई थी कि वीडियो के अंत में आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत ही आश्चर्यचकित कर देगी। उस चीज का समय आ गया है। पहले मैं आपको समझा देता हूं। जब हमने 2003 से लेकर 2010 का पीरियड लिया, तो यहां पर आपको याद होगा 2008 की मंदी का समय भी इन्वॉल्व हो गया। 2008 में भारत में सबसे बड़ी मंदी आई थी, वो पीरियड भी इसमें इंक्लूड हो चुका है, और फिर भी आपका 10 लाख रुपया इसी पीरियड के अंदर 69 लाख रुपया बन चुका है। दिमाग में आपको कुछ घंटी यहां पर बजना चाहिए। तीसरा पीरियड हम लेते हैं 2010 से लेकर 2017 तक का, और यहां पर अगर किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो ये 10 लाख रुपया बन चुका है 19 लाख रुपया, और रिटर्न मिला है 9.6% का। एक और 7 साल का पीरियड हम लेते हैं, 2017 से लेकर 2024 तक का पीरियड है, और इसमें किसी ने अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो ये पैसा जो है ना 27 लाख रुपया बन चुका है। रिटर्न मिला है 15.31%। अब यहाँ पर दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई। जो सेबी ने रिपोर्ट में लिखा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 7 साल का पीरियड होल्ड करते हैं, तो आपके मूलधन के ऊपर रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने एक ही फंड का अलग अलग 7 साल का पीरियड हमने लेके भी देख लिया। वो भी आपको समझ में आ गया कि इन चारों भागों में कहीं भी हमारा जो रिटर्न है या हमारा जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में नहीं गया, बल्कि हमको 3 गुने के बराबर में तकरीबन रिटर्न मिला है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पहला एक पीरियड देखिए, 2010 से लेके 2017 का 7 साल का हमने पीरियड लिया।
और ये पीरियड ऐसा है जहां पर भारतीय बाजार में कहीं भी कोई बड़ी मंदी नहीं आई, कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। तो इस पीरियड के अंदर आपका जो रिटर्न जनरेट हुआ वो 9.6% का रिटर्न जनरेट हुआ। आपने जो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो 19 लाख रुपया तकरीबन बन चुका है। आपने इसको ध्यान से समझ लिया। अब मैं आपको वो पीरियड दिखाता हूं जहां पर बहुत बड़ी मंदी आ रखी है। ये पीरियड है 2003 से लेके 2010 तक का, यानी कि इसमें 2008 का वो समय है जहां पर मार्केट में 67% की मंदी आई थी। 67% मार्केट डाउन चला गया था। उस भयंकर मंदी का दौर का यह पीरियड है और इस पीरियड के अंदर किसी ने होल्ड किया है 10 लाख रुपया तो उसका रिटर्न मिला है प्रति वर्ष 31.89% और आपका 10 लाख रुपया 69 लाख 45 हजार रुपया बन चुका है। मतलब कि तकरीबन तकरीबन 7 गुना ग्रोथ किया हुआ है। यहां पर आपने ध्यान से क्या चीज देखी वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब जब भी मार्केट में मंदी आती है उस मंदी के बाद में ही आपका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड पकड़ता है। जिस पीरियड में मंदी नहीं आई है उसमें रिटर्न भी आपको कम मिला है और जिस पीरियड में मंदी आई है वहां पर रिटर्न आपको कल्पना से भी ज्यादा मिला है। सीधा समझने वाला मतलब यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कम से कम 20 से 30% की गिरावट आए, क्योंकि आपके शुरुआत का ये पीरियड चल रहा है। इस पीरियड में अगर 20 से 30% की गिरावट आएगी और उसी गिरावट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो भारतीय बाजारों में पोजीशन लेते हैं, जिस वजह से कि भारतीय बाजार रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मंदी भी आए ना और आपने मिनिमम 7 साल का पीरियड दिया है तो आपका म्यूचुअल फंड आपको अपनी कल्पना से भी बाहर आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। तो दो मुख्य बातें हमने समझी कि 7 साल के पीरियड में आपका जो इन्वेस्टेड मूलधन है उसका रिस्क जीरो के बराबर हो जाता है और अगर मंदी वाले पीरियड में आपने सरवाइव किया हुआ है तो आपका रिटर्न आपकी कल्पना से भी ज्यादा हो जाएगा। अब एक और मुख्य बात मैं आपको बता देता हूं। ये एनालिसिस समझने के बाद बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप किसी भी एरे गेरे फंड में इन्वेस्ट कर देते हो और फिर भी आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाए। यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा कि आलतू फालतू फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके इन्वेस्टेड जो फंड है वो बिल्कुल आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से और आने वाले भविष्य के हिसाब से सूटेबल होने चाहिए। इसीलिए पोर्टफोलियो डिजाइन करना, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक आदमी जो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करके अपना 7 साल या 10 साल का होल्डिंग दे रहा है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग फंड है, और एक आदमी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो प्रॉपर एनालिसिस किया गया है और आपकी प्रोफाइल में सेट हो रहा है, तो गोल बेस्ट जो पोर्टफोलियो बना है ना वो आगे चल के आपको काफी ज्यादा रिटर्न दे देगा। हमारे साथ में जितने भी इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं इसी 2 साल के पीरियड में कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जिसका रिटर्न जो है -10% चल रहा हो या फिर जीरो रिटर्न चल रहा हो। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली मार्केट को बीट करके रिटर्न कमाया हुआ है। इसका मतलब यही है कि उस पोर्टफोलियो के पीछे मेहनत किया गया है। तो यहाँ पर हम अपने फौजी भाइयों की फाइनेंशियल लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो ये हमारी एक पेड सर्विस है। आपके स्क्रीन के ऊपर जो स्कैनर आपको दिख रहा है उसके ऊपर 499 रुपीज आपको पे करना है और दिए हुए नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। हमारी तरफ से कंसल्टेशन कॉल आपको आ जाएगा और आपकी पूरी प्रोफाइल एनालिसिस करके आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉपर गाइड करते हुए सही